पिछले 10 महीने से मुझे बस एक ही टाइप के क्वेश्चन आए जा रहे हैं कमेंट्स में, डीएम्स में। भैया 89 परसेंटाइल पे क्या मुझे थापर में सीट मिल जाएगी? भैया क्या ये परसेंटाइल में मुझे ये मिल जाएगा? भैया वहाँ का ये कैसा है, वो कैसा है? थोड़े दिन पहले मैंने आस्क मी एनीथिंग रखा इंस्टाग्राम पे, ताकि तुम लोग को जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग ऐसे पूछ डालो सीधा बैक टू बैक। उसके अलावा इस नोटबुक पे मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं जो तुम लोगों ने पूछे थे। तो अगर तुम लोग थापर आ रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग एडमिशन हो चुका होगा। आई एम ऑलवेज लेट विद दीस फकिंग वीडियोस भाई। इस बीटेक सीयूई गुड इन थापर? भाई इसका आंसर तो तेरे पे डिपेंड करता है। अगर तुम आईआईटी से भी हो तो भी ज़रूरी नहीं तुम्हें जॉब मिल जाए। अगर चौथे साल के बाद तुम प्लेसमेंट में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो दोस्त आपको जॉब नहीं मिल रही है। मतलब कॉलेज का बस इतना काम है कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दे अपने नाम से, अपने रेप्यूटेशन से। उसमें भी अगर आपने अच्छा किया होगा तो ही आप बैठोगे, क्योंकि आती हैं कंपनीज एप्पल की तरह और सीधा 9 सीजी का कट ऑफ लगा देती हैं। ये तो कट ऑफ है इंटरव्यू में बैठने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कॉलेज से जाओ और आपको बाई चांस जॉब मिल जाती है, उसके बाद 6 महीने में उनको पता लगता है भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वो आपको बाहर निकाल देते हैं लात मार के और सॉरी भी नहीं बोलते। कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट्स डिसेंट। कंपनीज आती हैं, यू हैव दी अपॉर्चुनिटी, तो इफ़ यू रियली ग्रैब इट हो जाएगा। इफ़ यू कांट ग्रैब इट नहीं होएगा। बिकॉज भाई मेरे को याद है फर्स्ट ईयर में ना ऐसा माहौल रहता है कि भाई एक बार बस सीयूई मिल जाए या सीएसई मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। माय गॉड टिमटिम, रुको दोस्तों, टिमटिम आने चाहता है अंदर। टिमटिम अंदर आओ, पूरा अंदर आओ, पूरा अंदर। इसके लिए मुझे एसी ऑन करना पड़ेगा। शिट। अगला क्वेश्चन, कैन यू अपग्रेड आफ्टर एडमिशन? हाँ, ये काफ़ी लोगों का सवाल रहता है। इंडिया में मारा मारी इतनी है कॉलेजों की, लोग बस चाहते हैं कि भाई घुस जाएं, कहीं पहुंच जाएं भाई, मतलब ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, कहीं एडमिशन हो जाए। तो इस चक्कर में कई बार लोग अपनी प्रेफर्ड ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अपग्रेड स्लैश चेंज आप ब्रांच अपनी कर सकते हो थापर में आने के बाद, और उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। या तो आप स्पॉट राउंड पे अप्लाई करो, सारी काउंसलिंग राउंड्स के बाद एक स्पॉट राउंड होता है, वो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसमें जो बची कुछ सीट्स हैं वो परसेंटाइल के बेसिस पे फिनिश हो जाती हैं। उसके अलावा एक टेस्ट होता है दिसंबर में जिसका नाम है दिसंबर टेस्ट। वाह, उसमें जेई का सिलेबस आता है, तो अगर आपको जेई का सिलेबस दे के आप वो टेस्ट दे के अच्छे से नंबर ला सकते हो उसमें, तो उससे भी आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है। अगर इसमें भी ना हो तो आपको फर्स्ट ईयर तक रुकना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में बहुत ही तगड़ी, एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद सीजी लानी पड़ेगी। अराउंड 9.6 9.7 के ऊपर मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट ब्रांच यू आर चूजिंग। मतलब हाँ भैया, कैन यू टेल रैगिंग का क्या सीन? तीसरी चीज़ रैगिंग। जैसे तुम थापर यूनिवर्सिटी में घुसोगे तो वहाँ पर मैं मिलूँगा तुम्हें और एक मैं फुल आर्म पंच मारूंगा तुम्हें, और वहीं से तुम्हारी रैगिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई एम जस्ट किडिंग। रैगिंग का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है कॉलेज में। इट्स लाइक ना मेरी किसी ने ली ना मैं किसी की लूँगा, समझ रहे हो? तो मतलब वो कल्चर ही नहीं है, वो मतलब है ही नहीं भाई। रैगिंग इज़ ज़ीरो भाई। मैक्स टू मैक्स मेरा आई थिंक एक बार 1-2 लोगों ने इंट्रो भी लिया था, मतलब नाम पूछा था, एंड दे वर प्रीटी चिल। मतलब उन्होंने कैंपस वैम्पस घुमा दिया भाई मेरे साथ। बहुत ही मुश्किल है रैगिंग होगी तुम्हारी, नहीं होगी भाई। ऊपर से जब तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा ना, तुमसे एक बहुत ही डेडली नोट साइन करवाएंगे कि अगर थोड़ी सी भी रैगिंग ली, थोड़ी सी भी, तो तुम्हें सीधा कॉलेज से निकाल देंगे। इतने डेडली नोट के बाद सब दूर रहते हैं रैगिंग से। किसी को नहीं करनी भाई रैगिंग। फ़ीस कितनी है कॉलेज में मैं तुम्हें बता देता हूँ। मोटी फ़ीस, क्योंकि थोड़ी ब्रांचेस और हॉस्टल स्पेसिफिक फ़ीस डिफरेंस आता है, पर मोटी बता देता हूँ। मोटा तुम्हारा 2.5 लाख पर सेमेस्टर प्लस 70,000 के अराउंड पर सेमेस्टर फॉर हॉस्टल। तो 2.5 लाख प्लस 70,000 3,20,000, ठीक है, मिला के हो जाएगा यार, काफ़ी हो जाएगा। अराउंड 7 लाख रुपये खर्चा पर ईयर मान लो तुम्हारा कॉलेज। हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ TMC इज थापर मूवी क्लब बाय द वे। एक सोसाइटी है जिसमें मैं हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हूँ। उनको जाके गाली दो, जाओ उस चैनल पे कमेंट करो गालियाँ जो तुम्हें आती है। जस्ट किडिंग यार, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा अब तो। हाँ, तो हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ TMC और एनी सोसाइटी फॉर दैट मैटर। जब तुम लोग आओगे कॉलेज में तो फ्रॉश वीक होगा, या तो इस बार मैंने सुना है फ्रॉश मंथ हो रहा है। मतलब पूरे महीने मौज है भाई, रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट होते रहेगा। उनमें से एक इवेंट होता है सोसाइटी फेयर। एक मेला रहेगा, पर उस मेले में खाना नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली तुम जाओगे ऐसे 50-55 स्टॉल होंगे। ये पर्यावरण सोसाइटी, मूवी क्लब, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, समझ रहे हो? तो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ पे जाओ और फॉर्म भर दो भाई। फिर तुम्हारे पास मैसेज आएगा, एक इंटरव्यू हुआ, चेक करेंगे तुम्हें इंचल में इंटरेस्ट है या बकवास मार रहे हो यहाँ पे। उसके बाद वो तुम्हें सोसाइटी में ले लेंगे एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो
तापर मूवी क्लब में नेपोटिज्म से एडमिशन करवा दो। माइट बी श्रेष्ठ, मैंने तेरा नाम नोट कर लिया है, एक बार तू कॉलेज आ फिर मेरे को मिल। मजाक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन नेपोटिज्म से एडमिशन करवाने के लिए मैं आखिरी इंसान हूँ दोस्त, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये करते कैसे हैं बिना खुद निकले सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन अवनींद्र ने पूछा है, और भाई? बस भाई बढ़िया भाई, अभी नानी के घर से आया था, जूस पी के मज़ा आ रहा था। क्या पानी का टेस्ट हॉस्टल में अभी भी बुरा है? कॉन्टेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि खाना अच्छा है लेकिन पानी बहुत बकवास है कॉलेज में, क्योंकि अलग अलग वाटर कूलर से अलग अलग पानी का टेस्ट आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा साफ़ है और कौन सा नहीं है। फिर जब मैं अगले सेमेस्टर में वापस गया ना कॉलेज, तो भाई मैं देख रहा हूँ मेरे पूरे हॉस्टल में नए वाटर कूलर लग रहे हैं। फिर मुझे लगा भाई क्या ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? प्रोबेबली मेरी वजह से नहीं हो रहा है, किसी ने कंप्लेंट डाली होगी या फिर उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया होगा, बट मैं खुश हो गया था उस टाइम पे। तो यार हाँ, तो पानी का टेस्ट हॉस्टल में अब बेटर है, और मैं भी 6 महीने से हॉस्टल में नहीं रह रहा भाई, तो पता नहीं यार। अब इंग्लिश और स्पेनिश माय फ्रेंड, स्पेनिश। लमीन यमाल इज़ हियर, FC बार्सिलोना फिर से जाएगी टॉप पे बाबा। अगर लमीन यमाल है बार्सिलोना में, मेसी भी वापस बार्सिलोना ज्वाइन कर ले फॉर सम टाइम, जितना भी टाइम खेल रहा है भाई ज्वाइन कर ले, और भाई वो साथ में एकदम खेलें भाई। बीटेक फ्रॉम DU इज़ गुड, हाउ द फक एम आई सपोज टू नो ब्रो? मैं कौन सा DU से बीटेक करके आया हूँ भाई? तुझे क्या लग रहा है मैं सारे कॉलेजेस से एक बार बीटेक करके आ चुका हूँ? एक बंदा और भी पूछ रहा था भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेटर है कि थापर, मुझे क्या पता भाई। एक बंदा और बोल रहा था कि भाई मणिपाल में आऊँ या थापर में जाऊँ। भाई मणिपाल वाले से भी पूछ, मेरे से भी पूछ, जो तेरे को बेटर लगे कर ले भाई। मैंने स्टोरी पे लिखा था आस्क मी एनीथिंग, एक बंदे ने लिख रखा है वाई। मैं इसका क्या जवाब दूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्निकली इट्स अ क्वेश्चन, इट्स वैलिड, पर भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूं तो तेरे को क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। भाई मत लिखना। आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं क्यों इतना वो हो रहा हूँ, लेकिन जब से ये DU वाला सवाल आया ना, मेरे को अपनी पूरी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आर यू स्ट्रेट? भाई तू 1 मिनट रुक भाई, तू ये देख रहा है मैं तेरे लिए आऊँ शानवीर, एक तो साले पिछले पूरे व्लॉग सीरीज़ में तू था, यहाँ भी तू आ गया। ये देख रहा है कितना स्ट्रेट है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेट हूँ ब्रो। तेरे चक्कर में मेरे हेडफोन्स और गिर गए भाई, होपफुली ठीक चल रहे होंगे। फ्यूचर प्लान्स, देखो यार क्या फ्यूचर प्लान, मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हमें अपने मोमेंट में रहना चाहिए और अभी अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम वैसे भी क्या कर सकते हैं। आज क्या करना है वो ज़रूरी है, पास्ट और फ्यूचर भाड़ की मिट्टी में जाए दोस्त। मैं बस कोशिश करता हूँ कि बस आज मैं जीऊँ और आज क्या कर सकता हूँ बेस्ट वो करूँ, और कभी कभी तो वो भी नहीं सोचता, बस मस्ती मारता हूँ। आई थिंक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए भाई, अब मेरे को इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय। थोड़ी बरसातें तेरी याद है यार, फिर कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा मूडी तो एक स्टू भी और एक तू भी चाहिए। एक बार तू मुड़ के देखे एक बार, उसके अलावा फिर तो सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए।